कह रहे हैं कि आजकल लाइक इसमें पीआर के बहुत इजी चांसेस हैं ओंटारियो में या और प्रोविंसेस में। उसके बाद मैंने 4 महीने का ब्रेक लिया था। इन लोगों का फाउंडेशन चलता है यहाँ पे, उन लोगों ने स्कॉलरशिप भी दी है हम लोगों को। प्लेसमेंट क्या होता है, कैसे मिलता है? ये जो आपकी प्लेसमेंट है ये आपकी पेड है कि अनपेड है? मैथ्स की रिक्वायरमेंट कंपलसरी होती है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट परफेक्ट जर्नी। आज मैं फिर से एक नई वीडियो आपके लिए लेके आ गई हूँ जो होने वाली है बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स के ऊपर, जिसकी कि आजकल सीटें फुल पे फुल हो रही हैं और इवन कॉलेजेस में इसकी सीट्स मिल भी नहीं रही हैं। और ये कोर्स है PSW। तो इसकी फुल फॉर्म होती है पर्सनल सपोर्ट वर्कर, और ये आजकल PR के लिए भी काफ़ी कोर्स ऑप्ट किया जा रहा है क्योंकि ये हेल्थ केयर के अंडर आता है। तो इस कोर्स की सारी जानकारी हम आपको आज देंगे। हमने आज मेरे एक फ्रेंड को इनवाइट किया है मेरे चैनल पे, जो कि ये कोर्स परस्यू कर रहे हैं और वो सेकंड सेमेस्टर में है, अभी कॉनेस्टोगा से कर रहे हैं। और बाकी डिटेल्स वो आपको बताएंगे कि ये कोर्स उन्होंने क्यों लिया, कैसे लिया, इसका टाइम टेबल कैसा है, आगे करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, वो अभी कहीं पे उनकी प्लेसमेंट होती है, कैसे होती है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो ये है मेरे दोस्त पारस, जो कि अभी पर्सनल सपोर्ट वर्कर का कोर्स कर रहे हैं। तो बाकी जानकारी हम इनसे लेंगे। तो पारस, वेलकम टू आवर चैनल दैट परफेक्ट जर्नी। तो पारस, आप सबसे पहले बताओ कि आप इंडिया से कहाँ से हो और यहाँ पे आप कब आए थे और आपने कौन सा कोर्स पहले चूज किया था? मैं इंडिया में गुजरात से और स्पेशली सूरत से हूँ। इंडिया में आई हैव कम्प्लीटेड 12th इन बायोलॉजी एंड फर्स्ट ईयर का कोर्स मैंने यहाँ पे लिया था मेडिकल ऑफिस प्रैक्टिसेस। कनाडा में आया था दिसंबर 2022 में। तो ये मेडिकल ऑफिस प्रैक्टिसेस का आपका 1 ईयर का कोर्स था? हाँ, वो 1 ईयर का कोर्स था। देन आपने कोई ब्रेक लिया था? उसके बाद मैंने 4 महीने का ब्रेक लिया था। वो लीगल ब्रेक है, मतलब ले सकते हैं? ऑफिशियल ब्रेक है वो। तो देन आपने कौन सा कोर्स यहाँ पे किया था? उसके बाद मैंने सिलेक्ट किया पर्सनल सपोर्ट वर्कर, क्योंकि मुझे ना इन फ्यूचर मुझे नर्सिंग करनी थी। वैसे जैसे मैंने बताया मेरा बैकग्राउंड इंडिया में बायोलॉजी था, मैंने मैथ्स सिलेक्ट नहीं किया था, तो मैंने ऑप्शनल में रखा था। सिर्फ बायो के बेस पे मुझे यहाँ पे नर्सिंग में एडमिशन नहीं मिल सकता है। मैथ्स की रिक्वायरमेंट कंपलसरी होती है नर्सिंग में, अगर तुम्हें लेना हो तो नर्सिंग हो या फिर फिजियोथेरेपिस्ट या कोई भी सब्जेक्ट हो, राइट? तो पारस, आपने PSW क्यों चूज किया? लाइक आप पहले मेडिकल ऑफिस प्रैक्टिसेस के बाद आपको अभी नर्सिंग वगैरह करनी है, आगे क्या है? हाँ, मैंने PSW सिलेक्ट किया क्योंकि मुझे ना मेरा गोल है कि मुझे नर्स बनना है यहाँ पे, रजिस्टर्ड नर्स RN। तो इसीलिए मैंने PSW सिलेक्ट किया। और मैं इंडिया से ही नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहता था, बट मुझे मिला नहीं क्योंकि मैंने सिर्फ बायोलॉजी किया था और मैथ्स को ऑप्शन में रखा था ड्यूरिंग माई 12th। बट यहाँ पे लोग नर्सिंग के लिए भी मैथ्स मांग रहे हैं, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो मुझे पहले मेडिकल ऑफिस प्रैक्टिस करना पड़ा, उसके बाद पर्सनल सपोर्ट वर्कर किया। तो इसके बेस पे मुझे ना 1 साल का एक्सपीरियंस एज ए PSW और एज ए 1 साल का ये सर्टिफिकेट कोर्स का। तो उसके बाद में नर्सिंग ब्रिजेस करके एक कोर्स है, डायरेक्ट एक एग्जाम आती है RN की कम्पिटिटिव, वो क्लियर करके RN बन सकता है। ये कोर्स में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आपका टाइम टेबल कैसा है। फर्स्ट सेम में टोटल 3 सब्जेक्ट्स थे, उसमें 2 ऑनलाइन थे और 1 ऑफलाइन था। जो ऑफलाइन था उसकी लैब कंपलसरी लगानी पड़ती है और ऑफलाइन भी कंपलसरी होता है, पर चलेगा अगर तुम सिर्फ एग्जाम के लिए जाओ, अगर तुम इतने टैलेंटेड हो तो हो सकता है। इजी था, मींस टाइम टेबल मेरा वो टफ नहीं था। ओके, जॉब वगैरह मैनेज हो जाती है? हाँ, सब मैनेज हो जाता है इसमें। और पढ़ाई कितनी डिफिकल्ट है? पढ़ाई भी बहुत इजी है। अगर तुम्हारा बैकग्राउंड बायोलॉजी हुआ तो तुम्हें कोई दिक्कत इतनी कुछ एफर्ट्स नहीं करनी पड़ेगी, इजीली कर लोगे तुम। अभी आपका सेकंड सेमेस्टर में कैसा टाइम टेबल है? एक सब्जेक्ट है वही ऑफलाइन है, बाकी सब ऑनलाइन है। जैसे मैंने पहले बताया सेम उसका पार्ट 2 ही आया इस बार भी, और उसकी लैब भी कंपलसरी होती है। पर पहले सेमेस्टर में मेरी लैब 2 दिन होती थी, इस सेमेस्टर में सिर्फ 1 ही दिन होती है, पर और एक प्लेसमेंट होता है 12 घंटे का। सेकंड सेम में 200 आवर्स एज ए प्लेसमेंट खत्म करने पड़ते हैं, तो पूरा ट्यूसडे मेरा प्लेसमेंट में ही निकलता है। ये प्लेसमेंट के बारे में आप थोड़ा बताओगे कि प्लेसमेंट क्या होता है, कैसे मिलता है? इंटर्नशिप बोल सकते हो तुम, कोप भी बोल सकते हो कनाडा में। तो ये हमें कॉलेज प्रोवाइड करती है। कॉलेज मतलब आपको आपके घर के पास ही देती है हमेशा, कि दूर दूर भी दे सकती है? 50 to 20 लोकेशन प्रोवाइड करेगी, जो भी तुम्हारे घर के नजदीक हो तुम वो सिलेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट कम टू फर्स्ट सर्वर है। मैंने सुना है कि लाइक प्लेसमेंट के साथ साथ बच्चों की बाकी जॉब और पढ़ाई मैनेज नहीं हो पाती है, क्योंकि आपको एक दिन में 8-8, 10-10 घंटे लगाने पड़ते हैं प्लेसमेंट में। तो आपका कैसा इसमें है, कैसे आप कर रहे हो मैनेज? मेरा भी ऐसा ही है। तो प्लेसमेंट है, उस दिन मैंने पार्ट टाइम करवाया है मेरी जॉब पे, तो हो जाता है मैनेज। बाकी स्टडी तो ऑनलाइन मॉर्निंग में ही है, और एक ऑफलाइन है वो भी मॉर्निंग में है, तो जॉब का कोई दिक्कत नहीं है। और प्लेसमेंट में कुछ सिखाते भी आपको? क्या करते हो आप प्लेसमेंट में? प्लेसमेंट में जो हमारी थियरी में उन लोगों ने फर्स्ट सेम में सिखाया ना, वो सब प्रैक्टिकल करवाते हैं। मींस फर्स्ट सेमेस्टर वी जस्ट प्रैक्टिस ऑन क्लासमेट्स, राइट? एंड ड्यूरिंग अवर प्लेसमेंट वी हैव चांस टू वर्क ऑन अ रियल पेशेंट्स। तो आपको इंटरेस्टिंग लगता है ये? अरे बहुत इंटरेस्टिंग है।
आप बताओ कि इस कोर्स में आपके असाइनमेंट्स का क्या सीन है, पहले सेमेस्टर और दूसरे सेमेस्टर दोनों का? पहले सेमेस्टर में मेरी असाइनमेंट थी सिर्फ 2 ही, पूरे सेमेस्टर में सिर्फ 2 ही असाइनमेंट थी, बाकी सब एग्जाम थी। और असाइनमेंट में भी सिर्फ केस स्टडी ही आती है, हो जाती है अगर थियरी में तुमने ध्यान दिया तो। और बाकी जो होती है वो एग्जाम होती है, वो तुम्हें पढ़ाई करके देनी पड़ेगी, क्योंकि सब एग्जाम लॉकडाउन ब्राउज़र में आती है, तो तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी उसके। तो मतलब एग्जाम्स वगैरह डिफिकल्ट होते हैं कि मैनेजेबल होते हैं? ना इजी होते हैं। अगर तुमने रीड कर ली, सिर्फ एक बार रीड कर लियो जब एग्जाम हो उसके दिन, तो हो जाएगा इजीली, और तुम मार्क्स भी कवर कर लोगे। और इसमें पासिंग मार्क्स भी 55 नहीं है, 65 है, तो हो जाएंगे, वरना अगर तुमने ध्यान से किया तो। हमारे बाकी कोर्सेज में यूजुअली मार्क्स होते हैं 60%, बट इसमें है 65%, तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ऑन असाइनमेंट्स एंड एवरीथिंग। कह रहे हैं कि आजकल लाइक इसमें पीआर के बहुत इजी चांसेस हैं ओंटारियो में या और प्रोविंसेस में, तो आपको इसकी कुछ नॉलेज है तो आप मुझे बताओ। यहाँ पे एक प्रोग्राम चल रहा है, होम सपोर्ट पायलट प्रोग्राम, और ये एक तो कोर्स हेल्थ केयर में आता है, राइट। तो पिछली बार जनवरी 2024 में इसका ड्रॉ निकला था, तो उसका कट ऑफ था 431। तो एक्सप्रेस एंट्री से अगर कंपेयर करें तो इसका ड्रॉ बहुत कम है, तो बहुत चांसेस है इसमें कि तुम्हारा वो पीआर हो जाए। OINP उसके थ्रू भी हो सकते हैं, अगर तुम्हारे पास कोई एम्प्लॉयर तुम्हें जॉब ऑफर कर रहा है फुल टाइम की, तो वो भी हो सकती है। ये चांसेस होते हैं कि जहाँ पे आप प्लेसमेंट और इंटर्नशिप अपनी कर रहे हो वही आपको आगे फ्यूचर परमानेंट जॉब दे दें? हाँ, वहाँ पे चांसेस होते हैं। अगर तुम वहाँ पे ठीक से काम कर रहे हो और एम्प्लॉयर को लग रहा है कि तुम में कुछ पोटेंशियल है, तो तुम्हें हाँ वो डायरेक्ट हायर भी कर सकते हैं। इसकी पे रेट कहाँ से स्टार्ट होती है अगर जॉब लग जाती है हमारी? फर्स्ट स्टार्टिंग तो डिपेंड करता है कि तुम कहाँ पे कर रहे हो। अगर डायरेक्ट कर रहे हो तो 26, 25, और ऊपर से गवर्नमेंट प्रीमियम भी तुम्हें देती है, $1 का समथिंग कुछ होता है ऐसा। और एजेंसी थ्रू कर रहे हो तो 22, 20, 21 समथिंग ऐसा कुछ होता है। टोटल मेरी प्लेसमेंट में 200 घंटे मुझे खत्म करने हैं, राइट। तो फर्स्ट 100 आवर वो अनपेड है, और दूसरी जो 100 वाली है वो मुझे खुद से ढूंढनी है। अगर खुद से नहीं मिली तो फिर मुझे फ्री में ये अनपेड ही करनी पड़ेगी यहाँ। अगर खुद से मिल गई तो फिर पेड मिल जाएगी 100 घंटे। तो पारस, जैसे लोग यहाँ पे आके PSW का कोर्स करके PR ले रहे हैं, तो इंडिया में ऐसा कुछ है कि वहीं पे कुछ करके वो सीधा एक्सप्रेस एंट्री में यहाँ पे फाइल वगैरह लगा दे कि उनके PSW वाले स्कोर इंडिया से ही बन जाएं? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अगर इंडिया में तुम्हें नर्सिंग किया है, राइट, तो तुम यहाँ पे आके एज ए PSW की जॉब करोगी तो तुम्हें मिल जाएगी, बहुत रेयर केस में मिल जाएगी। पर एज ए PR के लिए तो तुम्हें सर्टिफिकेट चाहिए ही होगा कॉलेज से यहाँ की। तो आपके क्लासमेट्स कौन कौन से बैकग्राउंड से हैं, बता सकते हो? कैनेडियन है, इंडियन है, वो भी आप बताना। मेरे क्लास में मल्टीकल्चरल है मोस्टली सब लोग। मेजोरिटी तो हमारे क्लास में नाइजीरियंस की है, उसके बाद आते हैं इंडियंस, और 3-4 फिलीपाइंस के भी है, तो सब कल्चर आ जाते हैं इसमें। और कैनेडियंस भी है, और वो 2-3 ही है। एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है अगर आपको पता हो तो? ना, मुझे पता है। जब तक मेरे फ्रेंड्स जो दूसरे कल्चर से बिलोंग करते हैं, उनके होम कंट्री में किसी ने कॉमर्स की, BCA ऐसा कुछ किया है, यहाँ पे अगर तुम्हें एडमिशन लेना है PSW में, तो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट मांगते हैं ये लोग। बाकी एडमिशन कोई भी ले सकता है, कोई भी स्ट्रीम वाला, बायो वाला हो, कॉमर्स वाला हो, आर्ट्स वाला हो, कोई भी ले सकता है। कोई नर्सिंग वाले, डॉक्टर्स वगैरह भी हैं इस कोर्स में आपके? नर्सिंग वाले लोग हैं, पर डॉक्टर वाले कोई नहीं है। मतलब अगर ये कोर्स कर लो तो आगे नर्सिंग करना हमारे लिए यहाँ पे बहुत इजी हो जाता है, राइट? इजी हो जाता है नर्सिंग करना यहाँ के, क्योंकि अगर तुम इंडिया से करोगे, राइट, तो तुम्हें बैचलर करना पड़ेगा, और उसमें भी मैथ्स मांगेंगे, तो तुम्हें पहले 1 साल वो कोर्स करना पड़ेगा, प्री हेल्थ साइंस बोलते हैं इसे, तो वो करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा कि तुम पर्सनल सपोर्ट वर्कर कर लो 1 साल का, 1 साल का एक्सपीरियंस लो जॉब का, और उसके बाद तुम नर्सिंग रजिस्टर करके 2 साल का, वो भी पार्ट टाइम स्टडी ही है, तो 2 साल वो करके तुम डायरेक्ट एज ए RN के लिए प्रिपेयर कर सकती हो। और अभी आपके प्रोफेसर्स वगैरह कैसे हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हैं या हेल्पफुल हैं? वो डिपेंड करता है कि तुम कौन से सेक्शन में आते हो, राइट। आपके प्रोफेसर्स का भी लाइक सेम बैकग्राउंड है, PSW नर्सिंग या क्या है? ऑल रजिस्टर्ड नर्स है, जो हमें पढ़ाने आते हैं ना, वो सब। मतलब आप उनसे अगर अच्छे कांटेक्ट में रहो तो भी आपकी जॉब के चांसेस हो सकते हैं, राइट? जॉब के चांसेस तो नहीं हो सकते, पर तुम्हें वो उसका रेफरेंस दे सकती है। आपने इस कोर्स की फीस कितनी पे करी है? पूरे 8 महीने के कोर्स की फीस पे की है 70,500 समथिंग कुछ, और उसमें भी इन लोगों का फाउंडेशन चलता है यहाँ पे कोविन करके, तो उन लोगों ने स्कॉलरशिप भी दी है हम लोगों को 500 की। आपको भी मिला है $500? हाँ, जो भी PSW ये कोर्स करता है तो ये कोविन वाले उन सब बच्चों को ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए अप्लाई कैसे करते हैं? अप्लाई नहीं करना होता, अगर तुमने एडमिशन ले लिया एज ए PSW इन कोर्स में, तो ऑटोमेटिक वो लोग तुम्हें कॉन्टेक्ट करेंगे मेल थ्रू। बाद में एक फॉर्म ही फिलअप करना होता है, तो बाद में वो डायरेक्ट फिर तुम्हें डायरेक्ट डिपॉजिट कर देते हैं तुम्हारे में। मोस्ट ऑफ द बच्चे ये वाला कोर्स क्यों ऑप्ट करते हैं? लाइक ये सिर्फ कोर्स PR के लिए है या फिर इसमें आगे वो नर्सिंग वगैरह करना चाहते हैं इसीलिए वो इसको ऑप्ट कर रहे हैं? इसमें 2 रीजन है, राइट। एक तो PR भी हो सकते हैं इसमें, और एक नर्सिंग भी कर सकते हैं। और वैसे अगर देखा जाए तो बायोलॉजी वाले बच्चों के पास बहुत सारे ऑप्शन नहीं होते। जब इंडिया से आते हैं तो हमें तो पता नहीं होता कि कौन से कोर्स चल रहे हैं, जो एजेंट रहता है हमें वो ले लेते हैं। तो मुझे भी मेरे एजेंट ने सजेस्ट किया था कि एक है वो फिटनेस एंड हेल्थ प्रमोशन, फिजियोथेरापी और वो सब। तो इससे अच्छा है कि तुम ये कोर्स कर लो,
जॉब भी तुम्हें मिल रही है, जैसे अगर तुम्हें सर्टिफिकेट आ गया तो ये इन डिमांड। मेरे अभी बहुत सारे फ्रेंड्स भी है जो फर्स्ट सेम मेरे साथ कर रहे हैं और वो ऑलरेडी जॉब भी कर रहे हैं एज PSW। और बहुत उनको अच्छी पे भी मिल रही है। हाँ, उसकी पे भी बहुत अच्छी है। मतलब ये कोर्स हम ओंटारियो में करके किसी और प्रोविंस में भी मूव कर सकते हैं इजीली, या फिर उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं? अगर तुम्हारे पास सर्टिफिकेट आ जाए तो तुम जॉब कहीं पे भी कर सकती हो ऑल ओवर कनाडा। तो मतलब मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं अभी जो मेरे साथ ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी वेलनेस का कोर्स कर रहे थे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे थे, लेकिन अभी वो PSW कर रहे हैं क्योंकि PR के चांसेस इसमें बहुत ज़्यादा है, पे बहुत अच्छी मिल रही है उनको, है ना, और बाकी जॉब मार्केट थोड़ा हिला हुआ है, तो इसीलिए लाइक फिजियोथेरेपिस्ट थे मेरी क्लास में, उन्होंने PSW ले लिया, नर्सिंग वाले भी PSW ले रहे हैं, तो ये है। लेकिन इसकी सीट्स काफ़ी जल्दी जा रही हैं, तो अगर आप ये कोर्स करना चाहते हो सो यू हैव टू ऑप्ट इट राइट नाउ। और आप अच्छे अच्छे कॉलेजेस देख सकते हो, और DLI अप्रूव्ड कॉलेजेस ही देखना, जैसे कि कॉनेस्टोगा कॉलेज है किचनर में, और आजकल स्टडी वीज़ा थोड़े मुश्किल हो गए हैं, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। राइट नाउ ये PSW बहुत डिमांड में, या जब से मैं कनाडा में आई हूँ पिछले 2 ईयर से तो बहुत डिमांड में है, और अभी रिसेंटली तो बहुत ज़्यादा ही डिमांड में आ गया है। तो लेकिन आगे जाके हमें नहीं पता कि इनकी रिक्वायरमेंट फुल हो जाए और कब ये बंद हो जाए, राइट। तो अभी तो ये इन डिमांड चल रहा है, तो अगर आपको लेना है तो आप इसमें एडमिशन लेके आ सकते हो यहाँ पे। बट ये 1 ईयर का कोर्स होता है, किसी किसी कॉलेजेस में 2 ईयर्स का भी होता है कि 1 ईयर का ही है? 1 ईयर का ही होता है। 1 ईयर का ही है, राइट। तो इसमें आपको 1+1 लेना ही पड़ेगा, तो आप पहले ले सकते हो या दूसरा कोर्स ये ऑप्ट कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो यही सब था PSW के बारे में। अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, पारस एंड मी हम आपको आंसर कर देंगे जो भी आपके डाउट्स होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो जो कनाडा आने के सपने देख रहे हैं, और लाइक ज़रूर कर देना क्योंकि ये बंदा पहली बार हमारी वीडियो पे आया है। अभी इनकी जॉब लग जाएगी, सेकेंड सेमेस्टर इनका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको डिटेल में अगर आपके कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हो, हम सेकंड पार्ट भी लेके आएंगे आप लोगों के लिए। और बाकी इंस्टाग्राम पे मैं बहुत एक्टिव हूँ, आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो। आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।